आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी किसी भी मशहूर इंसान की नहीं है जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में जिक्र मिल गया, बल्कि ये कहानी है आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की। एक ऐसा इंसान की जो कभी अर्श आसमान पर था, एक दिन जमीन पर गिरा और फिर अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंचा। तो चलिए पढ़ते हैं रियल मोटिवेशनल स्टोरी। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि इंसान में अगर चुनौतियों से सामना करने का जज्बा हो और परिस्थितियों से लड़ने का मादा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी दुर्घटना या चुनौती मनुष्य को तब तक मजबूर नहीं कर सकता जब तक कि मनुष्य ही उसके सामने हथियार ना डाल दे। ये कहानियाँ हमें बताती है कि बुलंद इंसान हौसले किसी भी चुनौती को अतीत होने पर मजबूर कर सकते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज पढ़ा करता था। कॉलेज का समय शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, पिक्चर देखना, सहपाठियों से मस्ती करना। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक मशहूर पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पानी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे हाथ ठेले भी खड़े रहते हैं। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आ जाएंगे। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों को खाने पीने का लुत्फ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में 2-3 चक्कर तो इस पार्क में लगा ही आया करते थे। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम दोस्त काफी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा लिए हम लोग हाथ ठेले वालों की तरफ गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले शेयर के बजाय उसकी यहाँ भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस पर एक आदमी के साथ एक और भी मौजूद थी जो फास्ट फूड बना रहा था और वो आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद ही कई जगह देखने को मिलेंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। मैंने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ अतिरिक्त साधारण तो नहीं था, फिर भी बाकी के ठेला ठीक था, क्योंकि एक औरत और आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बिकता है हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ घुमड़ कर रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई बर्बादी शुरू करने आए हैं? कोई मजबूरी नहीं है? वे दोनों को देखकर कई सारे सवाल दिमाग में कूद रहे थे। अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर होते थे। वो आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत फैसलों के कारण उसे इतना बड़ा नुकसान लगा कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सबका सब बिक गया और अब घर चलाने के लिए इस फास्ट फूड का ठेला लगाने वाला है। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रनिंग टाइम के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते रहते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा। उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुरा कर बात करना उनकी जिंदादिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर नौकरी लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में नौकरी मिल गई और मैं वहाँ नौकरी करने चला गया।
दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफी सालों बाद एक बार जब मैं अपने माता पिता के साथ शहर में ही था, तो एक पुराना दोस्त मिला। तो उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से जब एक जगह पहुंचा तो वही देखा, और ठेले पर फास्ट फूड बना रहा था और कुछ लड़के परोस रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये पति पत्नी तो पार्क के पास मिले उम्मीदवार थे ना, फिर अभी यहाँ कैसे? और वो पति भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं हैं। अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनके घर, अच्छी खासी संपत्ति बना ली है। पति ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसे संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये और संभालती है। इस क्षेत्र में छात्र ज्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ का उम्मीदवार हैं, क्योंकि विद्यार्थी उसी समय कुछ खाने पीने का इरादा रखते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर आएगा और फिर रात 10-11 बजे तक रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति मुसीबतों में भी अवसरों का पता लगाता है। फिर भी ठेला आवासीय रहने पर वहाँ भी उचित योजना की। मार्केट स्टडी के जरिए देखा किस जगह पर ज्यादा बिक्री हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते हुए भी जिंदा दिल बना रहा। अपने अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जो करने के लिए लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उसे उसने आसानी से किया और पूरी तरह से डराने के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शिद्दत, किसी भी हालत में सफलता हासिल करने की शिद्दत, आत्मविश्वास के बल पर जीत ली हारी बाजी। उसकी जगह कोई और होता है तो इतना बड़ा नुकसान के बाद शायद उसकी ये लीला ही समाप्त हो जाती है, पागल हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है। पर उसने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपने को बुझने नहीं दिया, उनकी शीशों को नहीं उठाया, और इस पूरे प्रकरण में उनकी पत्नी भी बची खुची, समझदार और सहयोगी बनी रही, जिससे वे अपना मुकाम फिर से हासिल करने में आसानी से रही। इसलिए दोस्तों, समय कितना भी खराब क्यों नहीं चल रहा हो, उनका डटकर सामना करें। जब भी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ खड़ी होती है, तब हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अगर आप वही हिम्मत से डटकर मुकाबला नहीं करते हैं, तो ये समस्याएं आपको और दबाते हैं। क्या आपने ऐसा लॉक देखा है जिसकी कोई चाबी ना हो? क्यों नहीं ना? तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समाधान के कोई समस्या नहीं बनता। बस हमारे अंदर वो लगन होनी चाहिए। बस फिर क्या है, आप लाख की चाबी को ढूंढने के लिए उपयुक्त हैं। और भले थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप हारी बाजी जीत जाएंगे। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समस्या जितनी बड़ी होंगी, समाधान और सफलता भी उतनी ही बड़ी होंगी। लेकिन आज के दौर में मानव में धैर्य की बहुत बड़ी कमी है, जिससे इंसान खुद को दुखों के गर्त में धकेल देता है। इसलिए सदैव धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये ज्ञानवर्धक कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।